नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस पे आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलॉम्स लॉ ये जो भी चीज़ें पढ़ी है ये पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड चार्ज की बात करेंगे, जहाँ पर कोई एक आपका ऑब्जेक्ट होगा उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देख भैया, पहला क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ये मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी जब भी होगी, ये क्या होती है? 1D के लिए होती है। ये एक बिंदुीय के लिए होती है, वन डायमेंशनल। ठीक ना भैया? मतलब जैसे कोई केवल लंबाई वगैरह के लिए होगी, ये केवल किसके लिए डिफाइन होगी? लेंथ के लिए, क्योंकि लेंथ में ही तो वन डायमेंशन होगा भैया, लंबाई में ही तो एक ही डायमेंशन है। मतलब जहाँ पर केवल हम एक डायमेंशन की बात कर रहे होंगे उसके लिए ये डिफाइन है 1D। होता क्या है भैया, मान लो इस पे प्लस चार्ज है। क्या है बाबू? प्लस चार्ज है। तो इस पे क्यू चार्ज है, पूरे पे चार्ज कितना है? क्यू। और इस पे लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? एल। तो एल लंबाई पर कितना चार्ज है? इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे दिखाते हैं भैया? लैम्डा से। डेफिनेशन क्या लिखोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ इफ एल बराबर क्या हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? क्यू है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन अगर कभी कोई पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। भैया आप लोग क्या लिखेंगे? इट्स डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा की जो है यूनिट देख लो क्या होती है, और इसकी डायमेंशन देख लो। लैम्डा की यूनिट चार्ज, चार्ज के लिए कूलाम, और एल मतलब मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ये कूलाम है ना। डायमेंशन देखो, कूलाम के लिए क्या लिखा जाता है? AT लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? AT। और M मतलब L, तो ये क्या बन जाएगा? L-1 TA। ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। अब इसमें एक चीज़ गौर ये करना है कि मेरे पास जैसे कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी लेंथ वाला है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 कूलाम प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में चार्ज कितना होगा? 2 कूलाम, यही तो होगा। और अगर वही 2 मीटर में ले लेता हूँ तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा चार्ज? 4। एक चीज़ देखेंगे भैया बड़े प्यार से, लंबाई चाहे जितनी बड़ी हो, और लंबाई
ये है L लंबाई का, इस पे है चार्ज Q, तो इसका लैम्डा कितना होगा, Q/L। अच्छा, मैं इसकी लंबाई को L/2 कर दूंगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, Q/2। मतलब लैम्डा फिक्स रहेगा, लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा बदलेगा नहीं। केवल ये मेरा बताने का मकसद है कि आप पूरी लंबाई के लिए ले जा रहे हो, इसी में आपने छोटी सी लंबाई कट कर ली dx, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq, तब भी ये लैम्डा ही रहेगा। लैम्डा क्या होगा, dq/ds। इतनी बात समझ में आई। जैसे लंबाई घटेगी उसी हिसाब से चार्ज भी घट जाएगा। इसका मतलब जो लैम्डा है, लैम्डा क्वांटिटी है, वो फिक्स रहेगी। ठीक है ना, नोट करो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आगे देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पे अब आगे बात करो सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या करो भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। देख भैया यहाँ क्या होता है, ये 2D के लिए होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व में दो चीजें, दो लंबाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो इसको आप ऐसे बना लो कि कोई एक प्लेन के लिए, कोई एक शीट के लिए ये, अब इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, बी भी है और ए भी है, सब पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक भैया, तो इसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल टू, ये एरिया हो गया ना, L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई, तो एरिया हो जाएगा। ठीक, तो एफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय, यहाँ पे आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज। ठीक है ना भैया, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से। ठीक ना भाई, रुक जाओ भाई, इसे मिटा दिया जाए, सब कुछ वही रहेगा, बस शर्त यहाँ दो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। इसका जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ L2 हो जाएगा, यहाँ माइनस। चलो इसी में तीसरा भी देख लेते हैं यार। तीसरे को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये 3D के लिए होता है, इतना याद रखो बस। 1D के लिए लीनियर, 2D के लिए सरफेस, 3D के लिए वॉल्यूम। इसे हम रो से दिखाते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, Q/V, वॉल्यूम। ठीक, आराम से लिख सकते हो। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आपको लिखना है। ये वैसे डेफिनेशन अभी तक बोर्ड वगैरह में पूछी नहीं गई है, ना किसी कंपटीशन में, जानकारी के लिए है। हाँ, कभी ये इसकी ये चीज़ें MCQ में पूछ ली गई हैं, इसलिए लिख दिया है, डेफिनेशन नहीं पूछी गई। ठीक, तो मैं अब डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसकी अगर यूनिट की बात करोगे तो कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं L3TA, इसकी डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, तो ये 3D के लिए है, मतलब ये ऐसी चीज़ के लिए है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई LBH। ठीक, इस पूरे में कितना चार्ज है, इस चीज़ को ये डिफाइन करता है। इसको क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू Q/V। ठीक है ना, तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। इतने बात के लिए यहाँ पर हम आए थे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।